राम राम जी, राधे राधे जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है। लोग छठ और सप्तमी का व्रत रखते हैं। इस व्रत में कोशिश करें कि प्याज नहीं खाना होता। इसमें प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाना होता। और इसमें साधारण भोजन खाना होता, सात्विक भोजन। आलू की सब्जी, कट्टू की सब्जी, कट्टू के आटे की रोटी बना लो, पकोड़े बना लो आप। और चावल होते हैं एक सोफिया, वो बना लो, वो भी आप खा सकते हैं। इसमें अनाज नहीं खाते। फल खा लीजिए। माता रानी को धूप दीप जरूर दिखाएं। सुबह उठकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर आप धूप बत्ती करें और फिर व्रत करें। व्रत में सात्विक भोजन खाएं। और यह माता रानी के श्रद्धा पूर्वक रखने वाले व्रत होते हैं। इस दिन माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है और सभी को बहुत कुछ देती है। जो हमने सोचा भी नहीं था होता है, वह भी देती है। माता रानी के आशीर्वाद में बहुत शक्ति है, क्योंकि यह व्रत जो होते हैं वह हमें भगवान के साथ जोड़ देते हैं। जब हम पूरी श्रद्धा भावना के साथ यह व्रत करते हैं तो माता रानी प्रसन्न हो जाती है और हमें मनवांछित फल देती है। आप यह व्रत कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करें और आप छठ और सप्तमी का व्रत जरूर करें। जितना हो सके उतना तो व्रत हम कर ही सकते हैं। अनाज तो हम हर रोज ही खाते हैं, प्याज लहसुन भी खाते हैं। इसलिए हमें नवरात्रि में छठ और सप्तमी का व्रत को जरूर करना चाहिए। कोशिश करें कि 9 दिन अखंड जोत जगाएं। ना हो सके तो अच्छे से स्वच्छ करके धूप दीप जरूर करें और माता रानी का जयकारा लाएं। जय माता दी, जय माता दी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ भी नहीं बोलूँगी।
आज मैं सिर्फ आपको अपने मंदिर के भगवान की पोशाक दिखाना चाहती हूँ कि हमारे मंदिर में गणेश जी ने, ठाकुर जी ने, माँ पार्वती ने और माँ शेरा वाली ने कितनी ही सुंदर पोशाक पहनी हुई है। उसका रंग देखो, उसकी बनावट देखो और वह रंग भगवान के ऊपर कितना फब रहा है ये भी देखो। और भगवान भी उस ड्रेस में कितने ज़्यादा इतरा रहे हैं ये भी देखो। आप देखोगे कि यह ड्रेस कितनी ही सुंदर लग रही है। यह ड्रेस देखो जिस किसी ने भी बनवाई होगी कितनी श्रद्धा भावना से बनवाई होगी, कितनी मन से बनवाई होगी। देखो ज़रा ईश्वर के ऊपर यह रंग कितना सुंदर लगता है। वैसे तो वे ईश्वर हैं, उनके ऊपर सभी रंग अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी ये रंग में देखो भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। और बनाने वाले की भी कला देखो, जिसने इस रंग की इस लंबे सारे एक कपड़े से कैंची के साथ काट काट कर इतनी सुंदर पोशाक बना दी है, जिसमें भगवान देखो कितना इतरा रहे हैं और कितना ही सुंदर लग रहे हैं। ज़रा आप इस वीडियो को देखकर शांति में देखकर आप इस ड्रेस का आनंद लें और खुश होए। अगर आपको यह मेरी ड्रेस वाली वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की और आपके लाइक की और शेयर की बहुत ही ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे इतना सा, सिर्फ इतना सा प्यार दें कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद जी। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह ख़रीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। राम राम जी, कैसे हैं आप? आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हनुमान जयंती है। वीर हनुमान जी की जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को वीर हनुमान जी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। आप सभी के लिए यह दिन मंगलमय हो और यह दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। जैसे कि हम सभी जानते हैं वीर हनुमान जी अंजन पुत्र हैं। वह माँ अंजना के कुख से पैदा हुए हैं और उन्होंने वीर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को भी युद्ध में बहुत ही मदद की थी। माता सीता को ढूंढने के लिए उनका अहम योगदान था और वह अयोध्या में श्री रामचंद्र जी और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को पहुंचाने में भी उनका बहुत बड़ा साथ था और संजीवनी बूटी लाने में भी वीर हनुमान जी का बहुत बड़ा हाथ था। और हम सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने वीर हनुमान जी को कलयुग में भी जीवित रहने का वरदान दिया था। और हम सभी के मन में कहीं ना कहीं आज यही उम्मीद है कि आज के समय में इस कलयुग में वीर हनुमान जी आज भी हमारे बीच में हैं। वीर हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने जब यह वरदान दिया था कि जहाँ भी कहीं जिस भी जगह पर श्री रामायण जी का पाठ होगा वहाँ पर आप वीर हनुमान जी किसी न किसी रूप में मौजूद होंगे। उसी प्रकार से आज के समय में भी जहाँ भी कहीं रामायण होती है वहाँ पर हनुमान जी के लिए एक सिंहासन जरूर रखा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि हनुमान जी हैं जो वह श्री रामचंद्र जी का नाम सुनने के लिए, रामायण का पाठ सुनने के लिए वहाँ पर जरूर आते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी जहाँ राम राम की रट होती है वहाँ पर जरूर आते हैं। हनुमान जी को जो लोग पाना चाहते हैं उन्हें राम राम की रट लगानी होगी, राम नाम का सिमरन करना होगा, तभी तो उन्हें हनुमान जी मिलेंगे। क्योंकि हनुमान जी हम सभी के मदद करने वाले हैं। इस कलयुग में वही एक साक्षात वह भगवान है जो हमारी प्रार्थना सुनते हैं। जिस भी व्यक्ति के ऊपर शनि की 7.5 चल रही होती है उसको भी जिस भी व्यक्ति के ऊपर
शनि की साढ़े साथी चल रही होती है, जब शनि का प्रकोप चल रहा होता है, उसे भी वीर हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए और वीर हनुमान जी को मंगलवार को या फिर शनिवार को उन्हें प्रसाद लगवाना चाहिए। चने गुड़ का प्रसाद हो, बूंदी के लड्डू का प्रसाद हो या बूंदी हो, गुलाब के फूल हों, इन सभी चीज़ों का या मीठी रोटी का भोग हो, इन सभी चीज़ों का प्रसाद जो है वीर हनुमान जी को लगाया जाता है। और वीर हनुमान जी को जो संदूर है वो अति प्रिय है। वीर हनुमान जी को संदूर क्यों अति प्रिय है, ये भी आप सभी जानते हैं। क्योंकि माता सीता जो है सिंदूर अपनी मांग में जब भरती थी, एक बार हनुमान जी ने उनको सिंदूर लगाते हुए देखा और फिर उन्होंने माता से प्रार्थना की, हे माते, आप अपनी मांग में ये सिंदूर हर रोज क्यों लगाती हैं, लाल रंग क्यों लगाती हैं। फिर माता सीता ने वीर हनुमान जी से कहा कि यह मैं आपके प्रभु श्री राम के लिए लगाती हूँ, ताकि उनकी उम्र लंबी हो और वह सुखी रहें, स्वस्थ रहें और उनके ऊपर कोई विपदा ना है, इसीलिए मैं अपनी मांग में यह लाल रंग का सिंदूर लगाती हूँ। उसी समय से वीर हनुमान जी ने अपने शरीर पर लाल रंग का जो है वह रोला लगाया और पूरे महल में जब वह लाल रंग से लथपथ होकर आ गए थे, तब तब पूरे महल में उस समय हंसी मजाक का ठिठोली हो गई थी कि श्री रामचंद्र जी के प्यार में कैसे हनुमान जी ने लाल रंग लगा लिया है। उसी समय से हनुमान जी के ऊपर लाल रंग के मतलब कि रोली जरूर चढ़ाई जाती है। आप सभी को वीर हनुमान जी की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी के लिए यह दिन शुभ हो, मंगलमय हो और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। धन्यवाद जी।
राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहे और कुशल मंगल रहे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दुर्गा नवरात्रि का पर्व चल रहा है। दुर्गा अष्टमी है। दुर्गा जी के जो ये नवरात्रे चल रहे हैं, इसमें माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। जैसे कि आज अष्टमी है और अष्टमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। उन्हें लाल रंग की चुनरी उड़ाई जाती है। लाल लाल चूड़ियाँ, श्रृंगार, मेहंदी, रोली, सिंदूर, बिंदिया, परफ्यूम, कंघी सब कुछ उन्हें चढ़ाया जाता है। उन्हें हलवा पूरी का प्रसाद भी लगाया जाता है। और इस दिन कंजकों की पूजा भी की जाती है और छोटी छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उनके चरण धोए जाते हैं। फिर उन्हें खाना परोसकर बड़े ही प्रेम के साथ उन्हें हलवा पूरी और सब्जी की जो है भेंट दी जाती है, उन्हें खिलाया जाता है। फिर उनके हाथ पैर धुलाकर उन्हें जो भी अपनी श्रद्धा पूर्वक उन्हें फल और जो कोई उन्हें जैसे कि चूड़ी, बिंदी और चुनरी या कोई कापी किताबें या फिर अन्य कोई भी सामग्री जो उन्हें लड़कियों को पसंद हो, यह दी जाती है। और दक्षिणा में उन्हें पैसे दिए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो समाज है उसमें कन्या पूजन, आज के समय में जो कन्याएं मिलती ही नहीं हैं, बड़ी ही मुश्किल से जो कन्याएं मिलती हैं, बड़ी ही मुश्किल से जो कन्याएं मिलती हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन खिलाना चाहिए। हमारा जो समाज है उसमें कन्याओं का एक, लड़कियों का एक अहमियत दी जाती है। जैसे कि हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए और उन्हें पढ़ाई की किताबें, कापियाँ, पेन, पेंसिल भी भेंट करनी चाहिए। इस सारे 9 नवरात्रों में माँ दुर्गा के दिन कंजक की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं वह माँ दुर्गा का रूप होती हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। लेकिन हमारे समाज में आज के समय में कन्याओं की जो दशा है वह अब अच्छी नहीं रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो कन्याएं हैं वहाँ पर उनका जो सम्मान नहीं किया जाता है और लड़कियों के साथ जो है बदसलूकी की जाती है। इसीलिए हमें ये सब कुछ नहीं करना है और हमें कन्याओं का सम्मान करना होगा, उनका मान आदर बढ़ाना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, तभी तो माँ दुर्गा हम पर खुश होगी। अगर माँ दुर्गा खुश होगी तभी तो वो हमें आशीर्वाद देगी। क्योंकि इन नवरात्रियों में सभी कन्याओं के बीच में माँ दुर्गा विराजमान होती है और सभी मंदिर कितनी धूमधाम से सजे हुए होते हैं। माता रानी ने कितनी सुंदर सुंदर पोशाकें पहनी होती हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे। यह हमारे मंदिर की जो वीडियो है, इसमें माता रानी ने नीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, उनके ऊपर कितनी आभा उड़ रहे हैं। बाकी ऐसा है कि भगवान तो जो भी पहन ले वही सुंदर होता है, वह अपने आप ही सुंदर बन जाता है। लेकिन माता रानी की यह पोशाक देखो कितनी सुंदर है, उनका श्रृंगार देखो और उन श्रृंगार के साथ साथ उनके पहनी हुई माला, उनके हाथ में तलवार, गदा, जो इतने सुंदर ये घाघरा चोली पहनी हुई है, इतनी सुंदर ये कंगने जो ये झूमर पहने हुए हैं, उनका हार देखो, उनकी आंखें देखो और उनका मुकुट भी देखो, उनके हाथ में तलवार, चक्कर। चलो मैं आपको बजाकर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ही सुंदर बज रही है ना। और इनके साथ ही भगवान शिव। और ये मंदिर की आप डेकोरेशन देखिए कितनी सुंदर है। और ये देखिए बीच में घंटी महाराज फूलों के बीच में जो छिपी हुई है, ये देखिए। और ये डमरू जी, ये देखिए डम डम डमरू जी, कितनी ही अद्भुत, कितनी सुंदर डेकोरेशन है। और ये देखिए हमारे तो मंदिर में एसी भी लगा हुआ है ना सुंदर।
है ना अद्भुत, है ना जी। और देखिए कितनी साफ सफाई की कितनी व्यवस्था है, कितना सुंदर अद्भुत साफ सुथरा मंदिर है। बैठने के लिए भी अच्छा खासा स्पेस है। ये देखिए कितना बड़ा सारा हमारा शिवालय है, जहाँ पर हम खूब बैठ के यहाँ पे पाठ पूजा कर सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको ये मंदिर और इसकी ये डेकोरेशन? ये देखिए, ये देखिए, ये हो वाह कितनी सुंदर। अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद जी। देखिए, राम राम जी, राधे राधे। आज की यह मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, या जिनके दिमाग में थोड़ी सी शंका होती है कि क्या ईश्वर है, क्या प्रभु हैं। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ। अगर प्रभु ना हो तो क्या ये मिट्टी में उगाया हुआ पौधा इस प्रकार से फूल देगा? जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, यह अमरूद का पौधा है। इस अमरूद के पौधे में देखिए, यह जो कुछ पत्ते हैं जो सर्दी में सूख गए थे और अब इसका सीज़न आ गया है। देखो कितने हरे भरे हो गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या यह इतने हरे भरे हो पाते? और देखो इसके ऊपर कितनी सारी बर्ड्स आ गई हैं, कितनी सारी डोडियाँ आ गई हैं, जिनसे बहुत सारे फूल देखो खिलेंगे और फिर इसके ऊपर अमरूद लगेंगे और फिर वह अमरूद हम बड़े ही चाव के साथ खाएंगे। ठीक है ना जी। अगर ईश्वर ना हो तो क्या ऐसा हो पाए? क्या अगर ईश्वर ना हो तो सुबह या रात हो पाए? क्या अगर ईश्वर ना हो हम बच्चे से बड़े हो पाए? नहीं ना। इसी प्रकार से यह मैंने सोचा उन लोगों के लिए यह मैं वीडियो बनाऊं जिन लोगों के दिमाग में यही रहता है कि शायद ईश्वर है या नहीं है। ईश्वर है तभी तो वह इन सूखे हुए पत्तों में भी इन सूखे हुए पत्तों में भी जान भर देते हैं। और देखिए किस प्रकार से ये जान भरता है भगवान, और हम सभी को हरा भरा रखता है। और उसी प्रकार से देखिए ये टमाटर का पौधा है, क्या इसमें टमाटर लग पाते? नहीं ना। इसमें देखो हमने तो सिर्फ आधा टमाटर काटकर ज़मीन में गाड़ दिया, ठीक है ना जी। या यूँ कह लें कि हम छोटा सा पौधा लेकर आए और उसे मिट्टी में गाड़ दिया, और उसको बड़ा करना, उसको इतने सारे फल लगाना, इतने सारे देखो, क्या हम कर पाते? नहीं ना। ये सब ईश्वर की देन है। क्या और ये जो फल है यह इस प्रकार से पक पाते? जैसे कि ये टमाटर लाल हो गया है, देखिए ज़रा, नहीं हो पाता ना। इसी प्रकार से ईश्वर है, मानो या ना मानो। देखिए कुछ पत्ते इस प्रकार से सूख गए हैं, ये भी ईश्वर की देन है। उसी प्रकार से हमारा जीवन होता है, जो कि कुछ समय के बाद जिनका समय पूरा हो जाता है वह इस दुनिया से सूख कर या इस दुनिया से अपना टाइम पूरा करने के बाद चले जाते हैं। उसी प्रकार से ये जो पत्ते हैं ये आज सूख गए हैं और ये झड़ने वाले हैं। इस प्रकार से देखिए अब ये इस प्रकार से झड़ रहे हैं, क्योंकि अब इनका समय पूरा हो चुका है। और कुछ इस प्रकार से पत्ते हैं, ये देखिए कुछ इस प्रकार के पत्ते हैं जो बिल्कुल हरे भरे हैं, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि ईश्वर है। अब आपका क्या मानना है, क्या भगवान है? आप क्या मानते हैं? आपने मेरी इस वीडियो से क्या जाना है? क्या ईश्वर है? अगर है तो मुझे कमेंट भी ज़रूर करें
और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि ये तो मैंने आपको साक्षात बिल्कुल जीती जाती वीडियो बनाकर दिखाई है कि देखिए ईश्वर ने किस प्रकार से फूल खिलाया और फिर उन्होंने अमरूद लगाया और इसमें मिठास भरी और फिर हमने कितने चाव से खाया, है ना जी। उसी प्रकार से ईश्वर ने किस प्रकार से टमाटर लगाए और फिर उन्हें पकाया भी, लाल भी किया और फिर हमें उसमें स्वाद भी भर के दिया और फिर हमने वह टमाटर जो है बड़े ही चाव के साथ खाया, है ना जी। इसी प्रकार से हम सभी का जीवन होता है, जो कभी धूप कभी छाँव। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे। राधे राधे जी, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप मेरी वीडियो में देख ही रहे हैं। आज हम बात करते हैं लक्ष्मी नारायण जी के बारे में। लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी, पहले तो हम बात करते हैं वे कौन हैं। लक्ष्मी नारायण जी कौन है? नारायण जी भगवान विष्णु को कहा जाता है और लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है, जो कि धन धान्य की देवी हैं। और जो विष्णु जी हैं वे हमारे पालन करता है, वह हमारा पालन पोषण करते हैं। इसीलिए उन्हें पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाले और रखवाले कहा जाता है। और वह वैकुंठ में निवास करते हैं और उन्हें पीले रंग के कपड़े जो है बहुत ही पसंद हैं। और माँ लक्ष्मी को लाल रंग के कपड़े पसंद हैं और उन्हें गुलाब का फूल बहुत ही पसंद है। माँ लक्ष्मी जी और विष्णु जी किस प्रकार से एक दूसरे से मिले, अब बात हम यह कर लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आते हैं, हमारे तो यहाँ यही कहावत है। उसी प्रकार से जब अमृत के लिए समुंदर मंथन हुआ था, उस समुंदर मंथन में से माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और माता लक्ष्मी जी ने वहाँ पर भगवान विष्णु को अपना वर चुन लिया था। माँ लक्ष्मी जी जो हैं उनके बिना हमारे जीवन की जो गति है वह नहीं चल सकती है, क्योंकि कोई भी जीवन में कार्य करने के लिए, खाना खाने के लिए, खाने के लिए, वस्त्र के लिए माँ लक्ष्मी की ज़रूरत पड़ती है। माँ लक्ष्मी के अनेकों रूप हैं, उन्हीं में से एक रूप है माया का, पैसा का। पैसे के बिना, जैसे कहते हैं कि ना मेरे बिना कुछ ना होवे, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। जैसे कि धन के बिना कहते हैं कि ना रोटी, ना वस्त्र, ना कुछ भी, जीवन में कुछ भी हम नहीं पा सकते हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी जो है वह साफ सफाई की और स्वच्छता की देवी हैं। वह जो है हमारे जीवन में अगर हम अच्छे कार्य करते हैं, संपन्न कार्य करते हैं, अच्छे किसी दूसरे का भला करते हैं, तभी माँ लक्ष्मी जी हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। और माँ लक्ष्मी वहीं पर आती हैं जहाँ पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं। कहते हैं ना, जहाँ हरिहर वहीं माँ कहती है कि जहाँ हरिहर होंगे मैं वहीं चली जाऊंगी, मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। क्योंकि हम मोस्टली देखते हैं, हमने बहुत सी तस्वीरों में देखा होगा या बहुत सी वीडियोस में भी देखा होगा कि माँ लक्ष्मी हर समय समुद्र में, जब भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे होते हैं या विश्राम मुद्रा में बैठे होते हैं, तो माँ लक्ष्मी जो है उनके चरण दबाती हैं। क्योंकि उनके कहते हैं कि पुरुष के चरणों में शुक्र का वास होता है और शुक्र जो है वह हमें लग्जरी देते हैं, हमें धन धान्य देते हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं और हर समय समुंदर में शेषनाग की सेज के ऊपर भगवान विष्णु जो है वह हमें देखते हैं कि वह विश्राम मुद्रा में है और माँ लक्ष्मी उनके चरणों में चरण दबा रही हैं। लेकिन हमारे दिमाग में यह होता है कि क्या भगवान विष्णु जी हर समय सोते ही रहते हैं? नहीं, वह आंखें मूंद कर, वह आंखें बंद करके पूरी सृष्टि का निरीक्षण कर रहे होते हैं। पूरी सृष्टि में
वह घूम रहे होते हैं। कहते हैं कि भगवान के अनेकों रूप होते हैं, वह कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी रूप में कहीं भी विराजमान हो जाते हैं। जैसे कि वह इतनी सारी जैसे कि कृष्ण जी का रूप लेकर वह इतनी सारी रानियों के हर रूम में, हर महल में वह विराजमान हो सकते हैं। तो भगवान जो विष्णु जी हैं, वह पूरी सृष्टि का निरीक्षण करने के लिए आंखें बंद करके क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि भगवान के बिना तो यह संसार नहीं चल सकता। और उसी प्रकार से जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि के जन जीवन को पैदा करने का जो अधिकार है वह मिला है, उसी प्रकार से विष्णु जी को हम सभी का पालन पोषण करने का अधिकार दिया गया है। उन्हें यह कहा गया है कि आप पूरी सृष्टि का पालन पोषण करें। और जो भगवान शिव हैं, वह जो है हमारे मोक्ष करता है, वह हमें मोक्ष देते हैं। भगवान विष्णु जी हैं, वह बैकुंठ में वास करते हैं। माँ लक्ष्मी भी उन्हीं के साथ बैकुंठ में रहती हैं। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी नवरात्रि के 9वें दिन मनाई जाती है। माना जाता है इस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। जैसे कि हर अपने अपने युग में हर ईश्वर ने अपने अपने हिसाब से अवतार लिया था। श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी और भगवान भोलेनाथ, ये सभी है तो भगवान सभी एक ही है ना, लेकिन इन्होंने अपने अलग अलग रूपों के साथ अलग अलग युग में जन्म लिया। और इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी जो कि रामनवमी वाले दिन जन्म लेते हैं, जिसके कारण हम रामनवमी मनाते हैं। और रामनवमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे होंगे ये शिव परिवार है, जहाँ पर कार्तिकेय जी, भगवान शिव जी, ये गणेश जी, माता पार्वती जी सब और शिवलिंग जी विराजमान है। छोटे से नटखट जी मूषक जी हैं और डमरू, त्रिशूल जी भी, माथे पर चंद्रमा, नाग देवता सभी इस तस्वीर में मौजूद है। इसे कहते हैं शिव परिवार। और दूसरी तरफ देखिए, यह गणेश जी हैं, जिनके ये छोटे छोटे चरण हैं, जहाँ पर मूषक जी बैठे हैं जो कि डमरू बजा रहे हैं और गणेश जी जो हैं ढोलक बजा रहे हैं और दूसरे हाथों से वह डांडिया खेल रहे हैं। और ये देखिए गणेश जी कितने अद्भुत और कितने ही मनमोहक और सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ चले तो ये माता रानी है। माता रानी जो अपने ही अवतार में अद्भुत दिखती है, जो कि शेर पर सवार हैं और उनकी सभी भुजाओं में चक्र, तलवार, गदा, कमल और धनुष सभी पकड़े हुए हैं। साथ में यहाँ पर कलश स्थापित किया गया है, जो खेती की गई है, मिट्टी में के बर्तन में यहाँ पर खेती की गई है। और साथ में हम देखें यहाँ पर एक अखंड ज्योत भी जगाई गई है। इसी के साथ हम नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं हैं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे यह नवरात्रि आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और आप इतने हंसी खुशी और पले फूले कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। जो इन तस्वीरों पीछे से लाइट बढ़ रही है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि यह धूप का थोड़ा समय है, जिससे सूरज की रोशनी के कारण ग्रिलों में से धूप अंदर आ रही है और जिसमें माता रानी की फ़ोटो में ये परछाई नज़र आती है। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। लेकिन अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।